नीतीश कुमार ने जब अगस्त में एनडीए से आकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो कई चर्चाएं तेजी से होने लगी। पहली चर्चा तो यह थी कि 2024 के लिए नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि वो एनडीए के साथ रह करके सत्ता में नहीं रह सकते हैं। वैसे भी 2019 में जब सत्ता में आए तो उन्हें मिला क्या, सिर्फ एनडीए में रहने का एक नाम, इसके सिवाय न तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली और उसके चलते पार्टी में भी कई तरह के खंडन हो गए। आरसीपी सिंह को बाहर होना पड़ा, इसके बाद पार्टी में भीतर बहुत कुछ होने लगा। लेकिन जब 2022 में अगस्त में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ पकड़ा तो एक चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई और वो ये थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी दोनों पार्टियों का मर्ज करके एक पार्टी बनाएंगे। ऐसा चर्चा होना लाजमी भी था क्योंकि इस पर मुहर लगा दी थी लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को जैसे ही पार्टी का नाम और सिंबल बदलने की बात कही, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई और इस पर कहीं ना कहीं इतनी चर्चा हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा को सामने आकर के इस पर जो संगठन हैं, जो मुखिया हैं जदयू के, उनसे जवाब तलब करने की ज़रूरत महसूस हुई। अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आपने सुना होगा कि भारत लाइव ने इस खबर को आपके सामने रखा था। संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात रखते हुए कहा था कि इसके पीछे के कई तर्क हैं। उन्होंने कई बातों को सामने रख करके ये बताया था कि किस तरह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है और ख़ास करके कल इफ्तार पार्टी जो हुई उसके बाद से तो इस पर और ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई है। राजद जदयू विलय का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कील कंटक जो थे वो बाहर हो गए हैं और नाम सिंबल बदल सकते हैं तेजस्वी, ये तो पहले से आप जानते हैं। तो आखिर मामला क्या है और क्यों ऐसा सोचा जा रहा है? तो 2024 के चुनाव से पहले अब नीतीश कुमार के लिए जब तक ये संभावनाएं थी कि वो एनडीए की तरफ शिफ्ट करेंगे, तब तक इसकी चर्चा फिर से एक बार रुक गई थी। उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे बड़े बाधक थे इसमें, वो अब बाहर हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं राजद और जदयू दोनों इस रास्ते का कील समझती थी और उनके रहते हुए ये संभव नहीं था। अब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो चुके हैं, अपनी पार्टी बना लिया है और जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो समाप्त हो गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बात कही थी तब दोनों ही खेमे से ये बात कही गई थी कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में कैसे भरोसा होगा, कैसे विश्वास होगा? आपको याद होगा कि हमने वो खबर भी आपको बताई थी जब लालू प्रसाद खुद लेकर के सोनिया गांधी के पास नीतीश कुमार को गए थे, तब बाहर निकल कर के ये चर्चा जोरों पकड़ ली थी और उसके बाद ही ये फैसला आया था कि सिंबल और नाम बदलने का जिम्मेवारी, अधिकार तेजस्वी यादव को होगा। अब इससे साफ लग रहा है कि जो गठबंधन गैर भाजपाई दलों का बनाया जा रहा है उसमें नीतीश कुमार को रोक करके रखने का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो यही है कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें अपने से समाप्त हो जाएंगी और स्वीकार्यता नीतीश कुमार की बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके कई और पहलू धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, चर्चाएं भीतर खाने में ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि कहीं उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें वो फंस न जाए, उन्हें जेल न जाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में उनके भाई और बहन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी पर कब्जा कर लें, और इसको लेकर के भी उनके लिए कोई रास्ता नया बनाना जरूरी हो गया है। चर्चाएं इस बात की हो रही है कि मीशा भारती और तेज प्रताप यादव इस इफ्तार पार्टी में जो शामिल नहीं हुए उसके पीछे भी कारण यही बताया जा रहा है। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो होंगी ही। और जब भी राजनीतिक परिवार या सामाजिक जीवन में रहने वाले लोगों पर कोई भी बात होती है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दोनों दलों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश चल रही है। हालांकि इसके कई घाटा और फायदे भी हैं। आपको बता दें कि कुशवाहा ने बताया था तब कि आत्मघाती फैसला होगा। हालांकि हम आगे की खबरों में आपको ये भी बताएंगे कि इस विलय से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाने की और 2025 में उन्हें गठबंधन का मुखिया बनाने की बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही थी, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी और वहीं से ये पूरा मामला सामने आया था। तब नीतीश कुमार ने हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये बात कही हो कि कोई भी विलय नहीं होगा, और वहीं इस बात को लेकर के जिनको कहा जा रहा था कि विलय कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने और बिहार में
अपनी सत्ता कायम करने के लिए वो तैयारी जो कर रहे हैं ललन सिंह, उसमें वो अपने लिए भी एक नया पद खोज रहे हैं, नया हिस्सेदारी खोज रहे हैं और इसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ा और उपेंद्र कुशवाहा ने दबाव बढ़ाया कि स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए वरना पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति है, तो खुद ललन सिंह ने ये बात कही थी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या पार्टी का विलय होने जा रहा है, तो उन्होंने एक ही शब्द में बात कही थी, क्या मैंने कहा है। यानी कि उन्होंने उस बात पर तत्काल तो विराम लगा दिया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि 2025 में क्या नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो 2024 की तैयारी चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2025 आएगा तो देखेंगे। अब ये सारी कड़ियां जोड़ करके जो चर्चा चल रही है और भीतर खाने में जो बात चल रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि आखिर लालू प्रसाद को से पार्टी का नाम और सिंबल बदलने का अधिकार अपने हाथ में क्यों लिया तेजस्वी यादव ने, और नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य लोगों को जुटा करके चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, आगे की रणनीति का तीसरे मोर्चे की चर्चा क्यों हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि कुछ नया बिहार की राजनीति में होने वाला है। और अगर दोनों पार्टियों का विलय हो जाए और उसमें और भी कई पार्टियां छोटी छोटी शामिल हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो होंगी ही। और जैसे ही राजनीति में इस तरह की बातें सामने आती हैं तो कानाफूसी तो होती ही है, चर्चा होती ही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में आपको और भी ज़्यादा विस्तार से बताएंगे कि इस विलय से किसको फ़ायदा और किसको घाटा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।